मुकाबला एक ही तरफ चल रहा है और पहलवान एक ही है जो चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। बाकी निर्दलीय और तमाम जो दूसरे दल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नदारत दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हमने सबने देखा किस तरीके से खुद नामांकन वापस ले लिया गया। देखिए, इस बात के बाद हम जिस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे, दिन भर हमने इंदौर में अलग अलग मतदाताओं से समझने की कोशिश करी कि नोटा या अन्य जो चीजें कितना फैक्टर काम कर रहा है। कुल मिला के कह सकते हैं कि नोटा को लेकर ज्यादातर जो लोग थे उनका यही मानना था कि हमें मतदान करना जरूरी है और हम चूंकि ये कांग्रेस का इंटरनल मामला था, इसके अंदर हम अपना अधिकार को व्यर्थ नहीं करने देंगे। कई जगह यह भी कहा गया कि नहीं, नोटा जरूरी है क्योंकि संवैधानिक तौर पर छेड़छाड़ की जा रही है और इस तरीके की छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंदौर का वोटिंग परसेंट जो चल रहा है वो वाकई चिंताजनक है और निर्वाचन भी इस बात की चिंता कर ही रहा होगा और सियासी दल में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इंदौर में क्यों इस तरीके के जो है वोटिंग परसेंट सामने निकल के आ रहे हैं। क्योंकि हमेशा हमने देखा कि स्वच्छता से लेकर तमाम चीज में इंदौर नंबर 1 रहता है, लेकिन आज पिछड़ गया है और पिछड़ इस जगह लोकतंत्र के पर्व में रहा है, जो एक बड़ी बात हो रही है। इसके पीछे कई तरीके के पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने नाम वापस लिया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो वोट डालने ही नहीं निकले। दूसरी बात इसको भी हम देख सकते हैं कि गर्मी तो थी, लेकिन हमने दिन भर देखा जिस पोलिंग बूथ पे में रहा, अलग अलग पोलिंग बूथ पे हम पहुंचे तो अमूमन वहां पे भीड़ रही और लगभग 12 बजे के लगभग तो हमने बड़ी बड़ी कतारें देखी है। लेकिन एक बार फिर से अब कतारें लगने लगी है और जो आखिरी के कुछ घंटे बचे हैं इसमें ये देखने को मिलता है कि वो लोग जो वोट करने नहीं निकले लेकिन उनकी मंशा वोट करने की रही है, वो लोग घर से निकलते हैं, वोट करने के लिए पहुंचते हैं। अभी भी ऐसे होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, तस्वीर में आप देख सकते हैं मेरे पीछे अगर देखें तो देखिए लगभग 4 मतदान केंद्र है यहाँ पे, जिसमें से पहला मतदान केंद्र अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से खाली है, वहाँ पे कोई भी मतदाता अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा। दूसरा मतदान केंद्र देख रहे हैं, अक्ष के बाहर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, लेकिन वहां पे भी पूरी तरीके से खाली है। तीसरा मतदान केंद्र जो सामने है, हम मतदान केंद्र 258 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जरूर हमें कुछ लाइन में लोग लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आप जो तस्वीर दिखाते हैं तो यहाँ पे भी लाइन आपको खाली दिखती, यानी कि कोई भी यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अब आने की स्थिति बन सकती है, लोग आ सकते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज को कुछ विवाद की स्थिति बनी है, कुछ मामला हुआ जरूर है यहाँ पे। हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों मोबाइल यहाँ से लिया गया है और क्या मामले हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि पुलिस के जो लोग थे वो उन्होंने किसी व्यक्ति को जरूर यहाँ पे पकड़ा है। क्या कारण रहा और किस कारण से ये पकड़ा गया ये जानने की जरूर हम कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। आपको हमारे वीडियो प्रदीप आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर क्या मामला है और क्यों अंदर इनको पकड़ के ले गया है और क्या इधर स्थिति उलझी है। कुछ तरह का माहौल है, कुछ तनाव का माहौल है। अब क्या स्थिति है ये समझने की जरूर हम कोशिश करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस के बल ने एक व्यक्ति को यहाँ से पकड़ा है। क्या कारण है वो सामने स्पष्ट तब होगा जब वो बाहर निकल के आएगा, लेकिन जरूर स्थिति कुछ न कुछ जो है अप्रिय रही होगी, इसी कारण से उनको ले गए। सर, क्या कारण क्या हो? कुछ नहीं, शायद फोटो वोटो वो कर लिए वीडियो सब ठीक है। देखिए, वीडियो चूंकि मोबाइल फोन प्रतिबंधित है, शायद ले गए होंगे और उसके बाद तस्वीर लाइनें लगी होगी, मोबाइल का लेना पूरी तरह वर्जित है। लेकिन उसके बाद जरूर कोशिश की जा रही है। आप एक मजबूत कैंडिडेट की जरूर बात होती है। अतुल, ये बताइए, चुनावी माहौल है और चुनावी मौसम में इंदौर जैसा शहर एक हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट जिस पर हर किसी की निगाहें हैं। वोटर्स वोट डालने के लिए पहुंचे तो कुछ मुद्दे भी क्या उनके जहन में थे और क्या अहम रहा जब जो मतदाता थे उन्होंने किस आधार पर आज अपने मत का प्रयोग किया? देखिए, अपने अपने मत लेके अपने अपने सोच के साथ यहाँ पे मताधिकार प्रयोग करने के लिए मतदाता पहुंचे थे। किसी का ये कहना था कि इंदौर में बेरोजगारी है तो किसी का कहना था कि इंदौर मध्य प्रदेश में नंबर 1 है और तमाम सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। कई बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी चर्चा की गई। पानी एक खासा सुविधा यहाँ पे विषय रहा लोगों में। कई लोगों का यह कहना था कि पीने का जो पानी है, कई ऐसे स्थान है जो ग्रामीण अंचल में यहाँ पे पानी की समस्या है, उसको दुरुस्त होना चाहिए। बिजली को लेकर भी जब बात की गई तो हालांकि बिजली को लेकर जरूर कहते रहे कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे बिजली सप्लाई रहती है और बिजली
जाने या बिजली गुल जैसी स्थिति बहुत ही कम निर्मित होती है। सड़क व्यवस्थित है, लेकिन इसके साथ में अगर हम देखें तो कई ऐसी महिलाएं थी जो महंगाई का जिक्र जरूर करती रही, लेकिन महंगाई के साथ जब हमने बात करी कि क्या परिवर्तन हो रहा है तो उनका ये मानना था कि नहीं, परिवर्तन तो नहीं, लेकिन महंगाई जरूर एक मुद्दा हो सकता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पे चल रही थी और मिलीजुली प्रतिक्रिया के रूप में यहाँ पे मतदान चल रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग निकले। क्या आपका नाम जानता हूँ? हाँ, मनीष यादव नाम है। मनीष जी, क्या सोच के क्या मुद्दा है आपका जब वोट डालने निकले? जी, वोट जो प्रत्याशी का हक रहता है वो तो निभाना पड़ेगा। क्या विकास हो पाया इंदौर में? बिल्कुल हुआ विकास तो सारे सेक्टर? सारे सेक्टर का तो नहीं, हमारे सेक्टर में तो हुआ है, 2 नंबर सेक्टर में बिल्कुल विकास हुआ। हाँ, कुछ और लोग भी हैं सर। क्या करते हैं सर? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। सर कैसा लग रहा है इंदौर का इस समय क्या मुद्दे, चुनावी मुद्दे क्या रहे? नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो इंदौर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो सेंट्रल का मुद्दा है इलेक्शन में इस बार। और इस बार के ऑलवेज मतलब जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जो भी मैटर रहता है वो तो सेंटर रिलेटेड रहता है। आपके जो सांसद रहे शंकर लालवानी 2019 में भी यही थे, 5 साल का कार्यकाल उन्होंने जो वादे 2019 में किए थे कितने पूरे हो पाए? देखिए, जो भी स्कीम्स लाए हैं वो सेंट्रल के थ्रू लाए हैं। जैसे एलिवेटेड ब्रिज की बात अगर अपन करें, जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया था, एसएच इंदौर में करने का तो और कोई काम है नहीं। जो भी लोकल विधायक या महापौर है, यहाँ पे बीजेपी का शासन रहा है इंदौर नगर निगम में पिछले कई सालों से, तो काम वैसे भी बहुत अच्छा हो रहा है। पर सांसद के कोटे से जो काम होना चाहिए उसमें कुछ बड़े साइज के जो काम है उसमें उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया है। जैसे आप भी देख रहे हैं कि 6 अपने बड़े जो चौराहे हैं उन पे ब्रिज बन रहा है, और बड़ा एलिवेटेड ब्रिज जो MR9 से लगा के भंवरका चौराहे तक का जो प्लान किया हुआ है, तो दैट्स ऑल। मतलब इंदौर कांग्रेस के प्रत्याशी जो रहे थे अक्षय कांति बामनों ने नामांकन वापस लिया, इसको लेके भी लगातार हम देख रहे थे कि कोई थे लगातार ये कहते कि नोटा होना चाहिए। क्या ये मुद्दा बन पाए, ऐसे कुछ हो पाए? नहीं, देखिए, डेफिनेटली फाइट तो होनी चाहिए, अपोजिशन होना चाहिए उसमें, लेकिन अगर किसी भी सर्कमटेंसेस में उन्होंने अपना नाम विड्रॉ किया है और उनको लगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, वैसे भी माहौल जो है ओवरऑल बीजेपी का है, और कांग्रेस के कैंडिडेट को ये लगा कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है जैसा उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, तो नेचुरली उनको विड्रॉ करने के अलावा उनके पास में कोई ऑप्शन था नहीं। जैसा कि चल रहा है कि मानते किस बात को, ये विड्रॉल जो किया उन्होंने, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, कितना उचित है? नहीं, देखिए, जब क्या होता है कि फाइट हो रही है 2 जने के बीच में और हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते हैं, किसी भी एंगल से लग रहा है कि हम नहीं हो पाएंगे, और जो हमारे सपोर्टर्स हैं जिनके बिहाव पे उनको वो खड़े हुए थे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनकी लीडरशिप हो, कहीं से भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियली वो स्ट्रांग थे, लेकिन फिजिकल सपोर्ट तो टीम का चाहिए था। जैसे उनके नामांकन में हुआ, मैंने भी देखा उनका वीडियो क्लिपिंग, उसमें कई तरह के काम कर पाए। नोटा को जब नोटा का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो मेरे ख्याल नोटा से का नोटा किसी को असर अप्लाई उतना ज्यादा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और चूंकि कांग्रेस का एक मकसद था कि तमाम मतदाता अगर पहुंचते हैं मतदान करने के लिए तो नोटा का बटन वो जरूर दबाएं, लेकिन जैसा कि वहां पर जो मतदाता मौजूद हैं जो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसका इतना ज्यादा असर नहीं हुआ है। अतुल, आपके पास में लौटूंगी। राम माल्या भी हमारे साथ जुड़ गए हैं देवास से, और देवास में देखिए सबसे ज्यादा अब तक का वोट प्रतिशत है, 63.08% यहां पर वोट पड़ा है। राम माल्या, बताइए यहां पर कौन से मुद्दों पर अभी तक वोट डाला है लोगों ने, और आगे अभी फिलहाल भीड़ कैसी देखने को मिल रही है, कैसी तस्वीर अभी फिलहाल बदली है दोपहर के कंपैरिजन में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सुबह से जो है लंबी लंबी कतारें जो लगी थी, लोग सबसे पहले पोलिंग बूथ पर गए और उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया, लेकिन दोपहर के बाद अचानक भीड़ कम हो गई है। अभी वर्तमान की बात की जाए तो 3 बजे तक की रिपोर्ट में 63.08 तक प्रतिशत अभी मतदान हुआ है, और इस वक्त अभी हम एक निजी स्कूल के जो है मतदान केंद्र पर मौजूद है, जहां पर 4 मतदान केंद्र बने हैं। आप देखेंगे वीडियो के माध्यम से कि अभी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ नजर नहीं आएगी, जबकि मौसम काफी अच्छा है, बिल्कुल छांव है सब जगह से, क्योंकि 2 दिन से मौसम खराब था तो कभी धूप कभी छांव रही है। लेकिन अब जो है पूरा शांतिपूर्ण तरीके से जो है देवास जिले में मतदान संपूर्ण चल रहा है, और अभी इस वक्त हम मौजूद है, कुछ युवा वोटर्स भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि 3 मुद्दों पर उन्होंने जो है इस बार मतदान किया है। 3 मुद्दों पर आपने इस बार मतदान किया है। वोट करना हमारा अधिकार है। पहले तो मैं सबको कहूंगी कि वोट हमारा अधिकार है, इसलिए जितने भी लोग अभी तक बचे हुए हैं तो मैं सबसे निवेदन करूंगी कि जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया है उन्हें पहले वोट करना चाहिए। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जितने अभी जो मतदाता बचे हुए जो अपने घर में हैं या फिर कहीं अन्य जगह हैं, अभी भी समय है, 6 बजे का ये अंतिम समय, लेकिन उसके पहले आप घर से बाहर निकलिए और अधिक से अधिक अपने मतदान का प्रयोग करिए। जी
बिल्कुल, लगातार लोगों से यही अपील कि अभी जो समय बचा हुआ है इस समय का उपयोग करते हुए जरूर अपने घर से निकलें और वोट डालें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स निकलते हुए भी दिखाई दें। हम यही उम्मीद कर रहे हैं। जरा एक बार वापस से अपने सहयोगी के पास चलते हैं और अतुल, जरा बताइए, जिस तरीके से इंदौर में तमाम अभियान भी चलाए गए इस दिशा में कि यहां पर काफी संख्या में लोग निकलें और वोट डालें, हालांकि वजह जो भी रही हो, लेकिन क्या कोई एक कहें कि जो मतदाता है उनके मन में कोई एक ऐसा भी सवाल पैदा रहा कि भाई अब क्या करें, यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है? और क्योंकि अगर वोटर्स निकल रहा है, एक उत्साह होता है वोट को लेकर, एक अलग ही उमंग देखने को मिलती है, तमाम तैयारियां होती हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे कारण रह जाते हैं जिसके बाद वोटर्स, हम सोचते हैं कि उनके मन में भी ये सवाल रहता है कि भाई वोट डालने तो पहुंच रहे हैं लेकिन कुछ खास उसका असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये बड़ी बात होती है। लेकिन तमाम दिग्गजों ने भी आज वोट डाला है। जब हम देखते हैं कि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रतिनिधि को चुनावी मैदान में उतारते हैं तो जनता के बीच में भी एक उत्साह का माहौल बनता है और ये कहीं ना कहीं सियासत का एक बेहतरीन चेहरा भी होता है। लेकिन इंदौर में जिस तरीके से हमने देखा कि देखिए एक तरफा चुनाव हुआ, एक तरफा चुनाव के कारण कांग्रेस रही, क्योंकि कांग्रेस के ही जो प्रत्याशी थे उसने अपना नामांकन वापस लिया, बीजेपी ज्वाइन की, तो सीधे तौर पर जनता के बीच में भी एक मैसेज सही नहीं गया। जनता की लगातार हम जब बात कर रहे हैं, लोगों का यही मानना था कि दोनों तरफ मुकाबला होना था। हार जीत तो अपनी जगह रहती है लेकिन मुकाबला तो तय रहना चाहिए और होना भी चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से कि जब नामांकन वापस लिया उसके बाद लोगों ने सीधे तौर पर चुनाव से दूरी बनाई, इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि जो हम दूसरी जगह लोकसभा चुनाव दूसरी जहां पे चल रहा है 8 सीटों में, जहां दूसरी जगह देख रहे हैं कई जगह 62% तक अभी 4 बजे तक का 3 बजे तक का जो गया है, वही अगर हम इंदौर की तरफ देख रहे हैं तो 48% तक सिमट रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लोगों की ये जो सुस्ती है वो मतदान प्रतिशत पर साफ झलकती हुई